हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद राहुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शारीरिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि शारीरिक शिक्षा की एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, राजकुमारी अमृता कौर कोचिंग योजना का आरंभ कहाँ से हुआ? राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग योजना का आरंभ कहाँ से हुआ? राइट आंसर इज पटियाला। राइट आंसर इज पटियाला। क्वेश्चन नंबर 2, प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। प्राचीन ग्रीस में तीरंदाजी शिक्षक जाने जाते थे। राइट आंसर इज टेक्सोटस। टेक्सोटस। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोफेसर करण सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? प्रोफेसर करण सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? राइट आंसर इज द्रोणाचार्य अवार्ड। इस अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4, यह परिभाषा किसने दी है? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। राइट आंसर इज कुकस और स्टेन। कुकस और स्टेन। क्वेश्चन नंबर 5, बेरेन पियरे डी कुबर्टीन का नाम संबंधित है। बेरेन पियरे डी कुबर्टीन का नाम संबंधित है। राइट आंसर इज आधुनिक ओलंपिक खेलों से। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत दोस्तों 1896 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? लोगों की शारीरिक भिन्नता कैसे होती है? राइट आंसर इज आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के कारण लोगों में शारीरिक भिन्नता होती है। क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन का संबंध है। राइट आंसर इज व्यवहार से। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई से अधिक प्रभाव है? किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई से अधिक प्रभाव है? राइट आंसर इज आंतरिक अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 9, 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 10 टीमों के डबल लीग प्रणाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे? राइट आंसर इज 90 मैच खेले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, फार्टलेग प्रशिक्षण बढ़ाता है। फार्टलेग प्रशिक्षण बढ़ाता है। राइट आंसर इज सहनशीलता, एंडोरेंस। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है। एक प्रभावशाली निर्णय करने का लक्षण है। राइट आंसर इज नियमों का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 12, दीवार को धकेलने का उदाहरण है। दीवार को धकेलने का उदाहरण है। राइट आंसर इज आइसोमेट्रिक व्यायाम। आइसोमेट्रिक व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 13, लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है? लंबी कूद में किस प्रकार की ताकत का प्रयोग होता है? राइट आंसर इज विस्फोटक ताकत। विस्फोटक ताकत। क्वेश्चन नंबर 14, पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। पाठ योजना के उद्देश्य होने चाहिए। राइट आंसर इज विषय वस्तु पर ध्यान। विषय वस्तु पर ध्यान। क्वेश्चन नंबर 15, पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। पाठ योजना की भाषा होनी चाहिए। राइट आंसर इज साधारण तथा समझने लायक। साधारण तथा समझने लायक। क्वेश्चन नंबर 16, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं? राइट आंसर इज खेल के पश्चात। खेल के पश्चात लिम्बरिंग डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अस्थियों के कार्य हैं। अस्थियों के कार्य हैं। राइट आंसर इज सुरक्षा प्रदान करना। अस्थियां हमें सुरक्षा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का सक्रिय स्थान है। राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 19, मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती है। मांसपेशियां मानव शरीर को प्रदान करती है। राइट आंसर इज आकृति। क्वेश्चन नंबर 20, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव। श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव। राइट आंसर इज घटता है। श्वास लेते वक्त हमारे फेफड़ों का दबाव घटता है एवं श्वास छोड़ते वक्त बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? राइट आंसर इज अस्थि मेरो या अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 22, टेलर मांसपेशी है। टेलर मांसपेशी है। राइट आंसर इज सार्टोरियस।
सार्टोरियस टेलर मांसपेशी है, ये मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी है। क्वेश्चन नंबर 23, लीड अप गेम सहायक है, लीड अप गेम सहायक है, राइट आंसर इज मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना, मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तक के अध्ययन को जाना जाता है, उत्तक के अध्ययन को जाना जाता है, राइट आंसर इज हिस्टोलॉजी, उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। दोस्तों कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है, एक कुशल प्रशिक्षण का संबंध है, राइट आंसर इज त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना, कुशल प्रशिक्षण का संबंध है त्रुटि ढूंढना तथा सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 26, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा एन एरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है, कौन से प्रशिक्षण ढंग से एरोबिक तथा एन एरोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है, राइट आंसर इज अंतराल प्रशिक्षण, इंटरवल ट्रेनिंग से। क्वेश्चन नंबर 27, बड़ी मांसपेशी है, बड़ी मांसपेशी है, राइट आंसर इज ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन नंबर 28, बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है, बाल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है, राइट आंसर इज उपरोक्त सभी, बाल एंड सॉकेट जॉइंट रोटेशन और सर्कमंडेशन, हाइपर एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ये सारे मूवमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों से भी प्राप्त कर सकते हैं, कौन से निम्नलिखित विटामिन को सूरज की किरणों से प्राप्त कर सकते हैं, राइट आंसर इज विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 30, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है, राइट आंसर इज शरीर क्रिया विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 31, मानव शरीर के वजन का कितना प्रतिशत वजन स्वैच्छिक मांसपेशियों का होता है, राइट आंसर इज 40%। क्वेश्चन नंबर 32, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है, राइट आंसर इज सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 33, खेल को माना जाता है, खेल को माना जाता है, राइट आंसर इज उद्देश्य रहित क्रिया, उद्देश्य रहित क्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं, द्वितीयक वायु के लक्षण कौन से हैं, राइट आंसर इज उपरोक्त सभी। द्वितीयक वायु में छाती और मांसपेशियों में दर्द होता है, सिर में दर्द का होना, त्वचा पीली होना। क्वेश्चन नंबर 35, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था, राइट आंसर इज एवी हिल, एवी हिल ने 1922 में किया था। क्वेश्चन नंबर 36, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है, राइट आंसर इज 4.0 कैलोरी होती है, जबकि वसा में 9.1 कैलोरी होती है। प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 37, योग सूत्र का लेखक कौन है, योग सूत्र का लेखक कौन है, राइट आंसर इज महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है, निम्नलिखित में से प्राणायाम नहीं है, राइट आंसर इज कुंजल, दोस्तों कुंजल एक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में कैंप लगाने के लिए सर्वोत्तम मौसम है, राइट आंसर इज वसंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 40, कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है, कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है, राइट आंसर इज यह उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए, यह उद्देश्य को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, श्वसन के लाभ है, श्वसन के लाभ है, राइट आंसर इज यह शिथिलता प्रदान करता है, यह शिथिलता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 42, शरीर के टूटे फूटे मांसपेशियों को ठीक करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, शरीर में टूटी फूटी मांसपेशियों को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक है, राइट आंसर इज प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 43, यह परिभाषा किसने दी, खेल स्वैच्छिक तथा स्वयं के द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, की जाने वाली गतिविधि है, राइट आंसर इज स्टर्न, स्टर्न ने कहा था खेल एक स्वैच्छिक तथा स्वयं द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, राइट आंसर इज स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 44, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्यायाम का रक्त प्रवाह संस्थान पर क्या प्रभाव पड़ता है, राइट आंसर इज उपरोक्त सभी, कोलेस्ट्रॉल के स्तर में कमी, स्ट्रोक के आयतन में वृद्धि, हृदय के आकार में वृद्धि, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है,
मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है। राइट आंसर इज खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना, खोई शक्ति पुनः प्राप्त करना। 46 आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? आसन किस प्रकार के योग के अंतर्गत आते हैं? राइट आंसर इज हठ योग के अंतर्गत आते हैं। आसन हठ योग के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है? रक्तचाप उपचार के लिए सबसे ज्यादा कौन सा आसन कारगर है? राइट आंसर इज शवासन। क्वेश्चन नंबर 48 भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? भुजंगासन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? राइट आंसर इज दमा। क्वेश्चन नंबर 49 शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है। शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है। राइट आंसर इज व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा, यह शारीरिक शिक्षा के प्रति गलत धारणा है। क्वेश्चन नंबर 50 यह परिभाषा किसने दी है? शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुत सी पेशी प्रक्रियाओं और उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। अनुक्रियाओं के साथ है। राइट आंसर इज जेविनेस। जेविनेस ने यह परिभाषा दी थी। दोस्तों ये थे शारीरिक शिक्षा से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। थैंक यू दोस्तों।